हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सभी इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हम आपके लिए जो ऐसी नई नई अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में जो है मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता होगा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU ने यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के फॉर्म यहाँ पे जो है निकाल दिए हैं। तो जी हाँ, उनका यहाँ जो इंट्रेंस टेस्ट होगा, एडमिशन टेस्ट होगा, वो जो है NTA के द्वारा लिया जाएगा। तो आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो के बाद, बैक टू बैक सारी इन्फॉर्मेशन आपको आएगी। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जैसे कि आपको पता है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे जो है आपको अप्लीकेशन फॉर्म भरना है। पहले हम UG की बात करेंगे, फिर उसके बाद जो है PG का कैसे फॉर्म भरना है उसका भी हम प्रोसेस दिखाएंगे इसमें। तो आपको जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉर्म जो भरना है, रिजेक्ट ना हो, तो आप जो है वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप चैनल पे एक टूर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि BHU का PhD का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे भरना है। वो भी मैंने सारी वीडियोस जो है इस पर बना के डाली है। तो आप इसको ऑथेंटिक समझिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ हम डायरेक्ट जो है यहाँ पे जाते हैं। तो ये BHU की वेबसाइट है, BHUonline.in। तो आप BHUUET.NTA करके जो सब वेबसाइट है उससे भी फिल कर सकते हैं, इस पर भी आप फिल कर सकते हैं। तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो है UT अंडर ग्रेजुएशन के लिए जो है आपको अप्लाई करना है। तो आपको यहाँ पे दिख सकता है अंडर ग्रेजुएट के लिए यहाँ पे। तो रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर UET। तो यहाँ से आपको जो है सिंपली आपको टैप कर देना है रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो टैप करने के बाद जो है क्या करना है आपको, इसको जो है मैं थोड़ा डेस्कटॉप मोड पे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए सिंपली आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन दिख रहा है। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, इस पर टैप कर देना है, ठीक है। टैप करने के बाद जो है आपको जितना भी प्रोसेस आएगा यहाँ पे देख सकते हैं, सारे प्रोसेस आपके सामने आ गए यहाँ पे। सबसे पहले प्रोसेस आपका जो है रजिस्ट्रेशन का होता है, और फिर उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म है, फिर उसके बाद इमेज और फ़ी पेमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें करनी होती है। तो आप इसका जो है डाउनलोड जो इन्फॉर्मेशन है, बुलेटिन है, ये सारी चीज़ें देख के इसमें जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये देख के इसमें फॉर्म फिल करें, क्योंकि अगर कोई मिस्टेक हो जाएगी तो वो जो है उससे फॉर्म भी रिजेक्ट भी हो सकता है और उस मिस्टेक को जो है सुधारा भी नहीं जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप इसको पढ़ लें। तो अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपके लिए जो है ये बेनिफिशियल होगा। आप इससे जो है और इजी वे में जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो भी। तो यहाँ पे जो है एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। जनरल ESW OBC NCL ये सारी जो यहाँ पे 600 है, 600 है। शास्त्रीय ऑनर तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है 300। तो ये सारी चीज़ें देख रही, तो आप ये देख सकते हैं, इसको आप पढ़ लेंगे सारी चीज़ें इसमें। तो ये सारी चीज़ें जो है पढ़ने के बाद आपको स्क्रॉल करते हुए सारे बिल्कुल नीचे आना। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखेगा टिक का वो, तो यहाँ पे आपको टिक कर देना। टिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड, आपको इस पे जो है टैप कर देना है। टैप करने के बाद जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, वो यहाँ पे शुरू हो जाता है। आपको जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट्स नेम, आपका नेम यहाँ पे पूछा गया है, फादर्स नेम है, फिर उसके बाद जो है मदर्स नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, फिर यहाँ पे जेंडर है, फिर उसके बाद जो है आइडेंटिटी टाइप है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। पैन कार्ड है, स्कूल ID कार्ड, पासपोर्ट, वोटर, राशन कार्ड। तो यहाँ पे इतनी देख सकते हैं। तो कोई भी एक चूज़ करेंगे, और फिर उसका जो है यहाँ पे नंबर जो होता है, अगर आधार कार्ड होगा तो उसका नंबर होता है, उसको यहाँ पे फिल करेंगे। फिर उसके बाद जो एड्रेस है आपका, लोकेलिटी है, ये तो ऑप्शनल है, मतलब चाहे तो ये भर सकते हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको तो क्या ही बताना। स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड है आपका, और ईमेल एड्रेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ईमेल एड्रेस डालने के बाद आप उसको चेक कर लें, क्योंकि जो कम्युनिकेशन होती है मोस्टली वो ईमेल के ज़रिए ही होती है। तो वो जो है करेक्ट होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो आपका मोबाइल नंबर, ये भी आप जो है करें। फिर उसके बाद जो सेम प्रेजेंट एड्रेस, तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस सेम ही है तो यहाँ पे जो टिक है
निशान आपको दिया, अगर इस पर टिक कर देंगे तो सारा जो एड्रेस है, ये एड्रेस वहाँ पे जो आपने परमानेंट एड्रेस फिल किया वो सेम यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे चूज़ पासवर्ड, आपको यहाँ पे चूज़ पासवर्ड करना है। तो पासवर्ड जो है मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, जिसमें एक कैपिटल लेटर हो और एक कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो और कोई स्पेशल कैरेक्टर हो। जैसे कि आपको पता है स्पेशल कैरेक्टर में जैसे डॉलर का साइन आ जाता है, हैशटैग, @ स्टार, ये सारी चीज़ें जो है आ जाती है उसमें। तो यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड करना है आपको। यहाँ पे सिक्योरिटी टाइप यहाँ पे क्वेश्चंस है, तो इसका मतलब ये है कि बाई चांस अगर कभी भी आप जो अपना पासवर्ड भूल जाते हैं और आप जो आपका अकाउंट है वो रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में जो है आपसे ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप जो भी सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर फर्स्ट स्कूल, तो यहाँ पे ये आप करेंगे। फिर आप जो आपका नेम स्कूल जो है उसका नेम डालेंगे। तो जब फॉरगेट करेंगे पासवर्ड तो वहाँ पे सारी चीज़ें पूछेगा, तो आप वहाँ पे स्कूल का नाम डाल देंगे, तो आप ऐसे जो है इजीली रिकवर कर सकते हैं इसको। फिर उसके बाद जो आपको ये कैप्चा डालना है, कैप्चा डालने के बाद जो आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जो है फिर आपको OTP जाएगा आपके ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर पे, तो उस या वहाँ पे लिंक भी जाएगा, तो उस लिंक पे डायरेक्ट आप क्लिक कर से लॉगिन कर सकते हैं। फिर या तो यहाँ पे OTP भी डाल सकते हैं। तो चलिए जो भी नेक्स्ट प्रोसेस है उस नेक्स्ट प्रोसेस में हम आपको लेके चलते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं यहाँ, तो आपको ये लिखा हुआ आता है कि प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली। If you would like to change any information entered, you may do so by pressing edit registration form button on the fresh final submit button for the final submission। तो यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। तो देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अगर आप यहाँ से चेक करेंगे, अगर कोई भी मिस्टेक आपको दिखती है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे, उस जो मिस्टेक हुई है उस गलती को जो यहाँ पे सही करेंगे। फिर आपको जो यहाँ पे फाइनल सबमिट पे जो है आपको कर देना है। तो यहाँ पे सब सही है, तो आई एग्री यहाँ पे दिख रहा है, इस पर आपको जो है टिक कर देना है। बस यहाँ पे टिक कर देने के बाद जो है यहाँ पे ओके आएगा, तो यहाँ पे ओके पे वो करेंगे। यहाँ पे काइंडली चेक ऑल द चेक बॉक्सेस ऑफ पार्टिकुलर्स चेक बॉक्सेस लिस्ट इफ़ ऑल द इंफॉर्मेशन आर वेरीफाइड करेक्ट ओके। तो यहाँ पे चेक करने के लिए पूछ रहा है कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपने फिल करी है तो वो चेक कर लें कि आपने सही भरी है या नहीं। तो यहाँ पे आपको जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन चेक करनी होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ गई यहाँ पे। तो आपको ये एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे सारे बॉक्सेस दिख रहे हैं, जिस बॉक्सेस में बताता माय नेम कि आपने अपना नाम डाला है या नहीं ठीक से, वो यहाँ पे टिक करना है। फिर यहाँ पे जो है आपको यहाँ माय फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर। तो इस तरीके से जो है आपको ध्यान रहेगा कि आपने क्या इन्फॉर्मेशन डाली है, और इन्फॉर्मेशन वो फिर से चेक कर लेंगे। तो सारी चीज़ यहाँ पे चेक होगी, तो यहाँ पे करेक्ट सब पे यहाँ पे टिक कर देंगे। फिर टिक कर देने के बाद जो यहाँ पे टिक कर देने के बाद जो यहाँ पे आई एग्री दिख रहा है, तो यहाँ पे भी आपको जो है फाइनल टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट आपको जो है यहाँ पे कर देना है। ठीक है, फाइनल सबमिट कर देने के बाद जो है आप आगे देखते हैं क्या होता है। ये जो है आपको ईमेल आईडी आपको भेजी जाएगी आपके उस पर। तो देखिए यहाँ पे सेव करने के लिए पासवर्ड भी आ गया, ऊपर यहाँ पे मैसेज भी आ गया, और आपको जो है ईमेल भी चली जाएगी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अब क्या लिख रहा है कि व्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन फॉर्म इन कंप्लीट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, अभी एप्लीकेशन फॉर्म भरना है यहाँ पे सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, रजिस्ट्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे जनरेट हो गया है, यू हैव टू कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई है। तो आपको जो यहाँ पे लिखा हुआ कि वेरीफाई मोबाइल एंड ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे। तो यहाँ पे मेल भी आ गई है, तो आपको वेरीफाई करना होगा यहाँ पे। तो चलिए मैं आपको मेल और फ़ोन नंबर पे जो भी मैसेज आया वो यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं ये आपको जो है ये ऐसा मैसेज आया होगा। मैसेज पे आपका जो एप्लीकेशन नंबर, ये सारी चीज़ें हुई है। फिर उसके बाद जो ईमेल आईडी जो आपको आई हो वो भी दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेल भी आपको यहाँ पे आ गया है। मेल में वही सारी चीज़ें आपको लिखी मिलेगी, आपका एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं।
तो ठीक है, फिर से हम चलते हैं वेबसाइट पे और यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी प्रोसेस है, उस प्रोसेस को जो है फिर से आपको सारी चीज़ें एक एक करके बहुत ही इजी वे में आपको समझाते हैं। तो उसके बाद आप चाहे तो पूरा बैक भी आ सकते हैं। बैक आने के बाद जो आपको क्या करना होता है, फिर आपको साइन इन करना होता है, लॉगिन करना होता है, फिर उसके बाद जो है एप्लीकेशन फॉर्म को आपको जो है कंप्लीट करना होता है। तो वहाँ पे जो लिंक दिया होता है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, उस पर भी क्लिक करके जो है आप आगे जा सकते हैं। और बैक आके भी जो यहाँ पे दिया क्लिक है टू अप्लाई, इस पर भी जब आएंगे तो यहाँ कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने से पहले जो है आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है वेरीफाई कर लें, क्योंकि ये ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम वेरीफाई मोबाइल नंबर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, टैप करेंगे। तो उसके बाद जो है आपका ये मोबाइल नंबर होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे इंटर सिक्योरिटी पिन, यहाँ पे ये आपको जो है सिक्योरिटी पिन यहाँ पे डालनी है। तो इसको चलिए हम डालते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी पिन क्या है, यहाँ पे डालते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर यहाँ पे डालने के बाद जो है सेंड ओटीपी पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो सेंड ओटीपी क्लिक करने के बाद जो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड होगी। देखिए जैसे कि यहाँ पे ओटीपी आ गई, यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं इसको। कॉपी करके जो है डायरेक्ट हम यहाँ पे इंटर ऑनलाइन वन टाइम पासवर्ड पे जो है यहाँ पे हम टैप कर देंगे इसको, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद जो है कि वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद जो है योर मोबाइल नंबर इज़ वेरीफाइड, तो यहाँ पे सक्सेसफुल आपका हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है उसके बाद जो फिर आप होम में आते हैं। होम में आने के बाद जो है यहाँ पे इसी तरह जो आप अपना जो है ईमेल आईडी भी यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। तो फिर ठीक है, उसके बाद जो है हम यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं। उसके बाद जो मेन प्रोसेस है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का, तो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 4 स्टेप में यहाँ पे फॉर्म कंप्लीट होते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, फिर एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड, फिर फ़ी पेमेंट। तो अब यहाँ पे हम एप्लीकेशन फॉर्म में, तो एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम फिल करी थी वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी, लेकिन कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पे फिल करनी होती है। तो उसमें जो है सबसे पहले आपको यहाँ पे किसी पेरेंट्स में से किसी का यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना होता है एडिशनल, फिर उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी, और यहाँ पे आपका स्टेट, फिर उसके बाद जो भी आपकी कैटेगरी है इसमें। और कैटेगरी में अगर आप जनरल से हैं, यहाँ पे क्लेम करते हैं ESW में, तो यहाँ पे यस या नो करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो यहाँ पे PWD में अगर हैं तो यहाँ पे यस या नो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है स्पोर्ट्स क्योटा में आते हैं, तो यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन आएगा, तो उसमें वो कर लेंगे। फिर उसके बाद जो यहाँ पे फैमिली इनकम, यहाँ पे तो फैमिली इनकम जो भी आपकी यहाँ भी अप टू जो है यहाँ पे 1 लाख से जो है 1 लाख से 2 लाख होगी, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका रिलीजन होगा जो भी, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे ब्लड ग्रुप आपका सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद जो है अगर एम्प्लॉई हैं, अगर आपके पेरेंट्स में किसी भी, तो यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो यहाँ पे अप्लाई के लिए यहाँ पे है कि आप जो UET के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसमें जो है यहाँ पे जो भी कोर्स में, जिस कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो कोर्स जो है यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सारे कोर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। BA ऑनर्स है, आर्ट्स है, यहाँ पे सोशल साइंसेज है BA ऑनर्स में, ये सारी चीज़ें तो इसमें देख के लेंगे, टिक कर लेंगे। तो इसमें जो है आप देख उसके हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद जो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है एग्ज़ाम सिटी फर्स्ट चॉइस। फिर यहाँ पे चार जो है यहाँ पे प्रेफरेंस या 4 चॉइसेस आपको मिल रही है सेंटर्स की। तो इसमें जो है आपको यहाँ पे सबसे पहले स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको किसी भी स्टेट में या जो है यहाँ पे 4 चॉइसेस यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें, फिर वहाँ पे वो सारी चीज़ सेलेक्ट करने के बाद जो यहाँ पे ये जो सिक्योरिटी पिन है यहाँ पे आप फिल करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो सबमिट करने के बाद जो है फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड का आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो चलिए उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड में जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे देते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद जो अब आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ऐसा जो पॉपअप आता है रिव्यू पेज, जिसको यहाँ पे, तो यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई। तो इसमें ये बताया गया कि अगर जो भी इन्फॉर्मेशन आपने फिल करी उसको अच्छे से चेक कर ले, और तभी जो यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, अगर कोई भी मिस्टेक आपको मिलती है या कोई भी एरर होता है, आपने जो भी इंफॉर्मेशन फिल करी है
तो यहाँ पे जो है एडिट एप्लीकेशन फॉर्म डेटा पे यहाँ पे क्लिक करके उसको जो है ठीक कर सकते हैं। नहीं तो फिर आपको जो यहाँ पे फाइनल सबमिट करना होगा। तो ठीक है, तो इसको जो यहाँ पे से कर देंगे क्लोज़। तो यहाँ पे सारा आपकी ये फॉर्म आ जाएगा, तो इसको देख लेंगे एक बार। अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन फॉर्म डेटा पे क्लिक करके जो है उसको आप सुधार सकते हैं। तो फिर उसके बाद जो है आपको यहाँ पे सारी चीज़ें चेक करनी होती है। यहाँ पे टैप करना होता है यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं। तो माई नेम पे, फिर फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, यहाँ पे लिस्ट ऑफ कोर्सेज एंड एग्जामिनेशन सिटीज़, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आप यहाँ पे जब टिक करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको जो यहाँ पे पता चलेगा कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन फिल करी है या इंफॉर्मेशन छूट गई है। तो अगर जो भी फिल करी होगी चेक कर लेंगे, चेक करने के बाद जो यहाँ पे आप उसको फिर से सुधार सकते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो ये सारी चीज़ इंफॉर्मेशन ठीक होगी तो यहाँ पे आई एग्री यहाँ पे है, देख सकते हैं। इसको जो है यहाँ पे टिक करके जो है यहाँ पे फाइनल सबमिट पे यहाँ पे कर देंगे, फिर यस पे कर देंगे। तो फाइनल सबमिट और यस पे कर देने के बाद जो है आपको नेक्स्ट प्रोसेस जो आता है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड का। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा था डॉक्यूमेंट अपलोड, तो यहाँ पे फिर डॉक्यूमेंट अपलोड आ जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी जो यहाँ पे एडिट फॉर्म कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद अगर नहीं करना तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड पे आप टैप कर देंगे, क्लिक कर देंगे। तो फिर उसके बाद वो प्रोसेस आ जाता है। डॉक्यूमेंट अपलोड में जो है आपको यहाँ पे क्या करना होता है कि फ़ोटोग्राफ विथ 80% फेस विदाउट मास्क यहाँ पे जो है आपको अपलोड करना है जी, करना है। जो कि डॉक्यूमेंट जो है जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। मिनिमम साइज़ जो इसकी 10 होनी चाहिए और मैक्सिमम साइज़ जो है 200 के भी होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो है सिग्नेचर में वही जो है इसकी मिनिमम साइज़ जो है 4 के बी और मैक्सिमम जो है 30 के बी यहाँ पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट में सिर्फ आपको जो है आपका फ़ोटोग्राफ और जो है यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपको फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आता है। तो चलिए यहाँ पे करने के बाद जो है हम नेक्स्ट प्रोसेस में आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइल यहाँ पे अपलोडेड डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे सक्सेसफुली जो है यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। अपलोड करने के लिए जो है आपको वहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन दिखेगा। तो क्रॉप को आपको कैसे करना है कि उसको जो है जूम आउट करना है, उसको जो है ऐसे जूम आउट करना है, मतलब उसको जूम इन नहीं करना, जूम नहीं करना, जूम आउट करना है उसको। तो उससे करके जो आप उसमें डन कर सकते हैं, या जो ओरिजिनल फॉर्म होगा उस फॉर्म में भी उसको अपलोड कर सकते हैं। वहाँ पे नीचे जो है आपको ऑप्शन दिए होंगे अपलोड एज ओरिजिनल, और फिर उसके बाद डन का ऑप्शन होगा। तो उसको जो है यहाँ पे उसको सेट करके वहाँ पे डन पे करके फिर जो आपको अपलोड होगा, अपलोड पे आप पहले क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अपलोड जैसे मान लिया आपने फ़ोटो जो है पहले डन कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद जो अपलोड जो साइड में होगा उस पर करेंगे, फिर अपलोड हो जाएगा। फिर उसके बाद सिग्नेचर करेंगे, फिर सिग्नेचर जो अपलोड होने के बाद जो है ऐसे आ जाएगा। ठीक है, वो आने के बाद जो यहाँ पे आपको कैप्चा यहाँ पे डालना है। कैप्चा डालने के बाद जो आपको नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है वो पेमेंट का प्रोसेस आता है। तो उसमें चलिए हम आपको बताते हैं। तो ये देखिए जो अपलोड होने के बाद जो है फिर आप होम पेज में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है दिख रहा है कि इसमें जो रजिस्ट्रेशन जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो रहा है, डॉक्यूमेंट जो अपलोड है वो भी कंप्लीट हो गया। फिर अब यहाँ पे जो है फ़ी पेमेंट रह जाती है आपकी। तो फ़ी पेमेंट के लिए जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है फ़ी एग्ज़ामिनेशन फ़ी 600 यहाँ पे दिए है। तो इस पे जो है आप टैप करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको फ़ी पेमेंट का जो भी यहाँ पे ऑप्शन है ऑनलाइन मोड है यहाँ पे, तो ऑनलाइन मोड ही पे होगा यहाँ पे। तो इस पे जो आपको टिक कर देना। टिक करने के बाद जो यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट यहाँ पे आपको जाना है। आर यू श्योर वांट टू, तो यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आपकी जो रिसिप्ट है, यहाँ पे जो डिटेल्स है सारी आपके सामने है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कि आप कैसे यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। सारे यहाँ पे देख सकते हैं HDFC बैंक, यहाँ पे सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो आपको जो भी ऑप्शन यहाँ पे वो ठीक लगे उसके बाद जो यहाँ पे आप सिलेक्ट प्रोसीड फॉर द पेमेंट पे करेंगे। तो उसके बाद जो आप सारी पेमेंट यहाँ पे कर देंगे। तो अभी इसमें पेमेंट नहीं करना है। तो इसके अलावा अगर कोई भी आपको डाउट आता है, कोई भी परेशानी आती है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछिए, उसका जो हम रिप्लाई करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहा। फिर ऐसी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी कि PG का फॉर्म कैसे भरना है, तो उसके लिए जो है आप सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।